हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 47 में। तो आज हम एनसीईआरटी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसका अध्ययन हम क्लास वाइज करेंगे। यह क्लास 1 है। आगे क्लासों के क्रम में हम इनको हड़प्पा सभ्यता को समझेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हड़प्पाई मोहर जो थी वह सेलखड़ी पत्थर से बनाई गई। हड़प्पाई जो मोहर थी वह किससे बनाई गई थी? सेलखड़ी पत्थर से। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पुरानी वस्तु है, जो ये हड़प्पाई मोहर थी, वह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी वस्तु है। तो इन मोहरों पर क्या था कि सामान्यतः जानवरों तथा ऐसी लिपि के चित्र बने हुए थे जिन्हें आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो इन मोहरों पर जानवरों के चित्र बने हुए थे और कुछ ऐसी लिपि के चित्र थे। इनकी लिपि इतनी विचित्र थी कि उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी क्या होता है कि हमें इस क्षेत्र में उस समय में बसे आदमियों के जीवन के संबंध में, उनके द्वारा जो उन्होंने पीछे छोड़ दी गई पुरानी वस्तुएं थीं। जैसे क्या छोड़ा था उन्होंने पीछे? आभूषण, आवासों जिनमें वह वास करते थे, वे आवास छोड़ दिए थे। मृदभांडों, मोहरों तथा औजारों के माध्यम से हमें संपूर्ण जानकारी तो नहीं मिल पाती, लेकिन हमें बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इससे हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती, लेकिन बहुत कुछ हमें इससे प्राप्त हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति। तो अब सवाल यह है कि इसको हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस सभ्यता का जो नाम है वह हड़प्पा नामक स्थान पर, जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर किया गया। तो यहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो इस सभ्यता से पहले और बाद में भी यहाँ कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। यानी इस सभ्यता से पहले भी और इस सभ्यता से बाद में भी यहाँ पर क्या था कि हड़प्पा कई संस्कृतियाँ विद्यमान थीं। तो ये जो हड़प्पा संस्कृतियाँ थीं, इनमें क्या था कि जीवन जीने के कई तरीके शामिल थे। यह अपने जीवन को निर्वाह करने के इनमें कई तरीके शामिल थे। ये क्या करते थे कि मछली से भोजन तथा पेड़ पौधों से उत्पाद प्राप्त करते थे। तो मछली से तो ये भोजन प्राप्त करते थे, और पेड़ों से उत्पाद मतलब पेड़ों से फल की इन्हें प्राप्ति होती थी। लकड़ी का ये प्रयोग करते थे और छालों का भी प्रयोग करते थे। तो अगर हम इसके काल की बात करें तो लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जो इसका काल है वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो हड़प्पा स्थलों से मिले हुए अनाज के दानों में, इससे अनाज के दाने भी मिले हैं, जिनमें क्या क्या था? गेहूँ थे, सफ़ेद चना था, तिल थे, जौ, दाल भी शामिल थी। तो इन दानों में सफ़ेद चना, तिल, जौ, दाल आदि सब शामिल थी। और जो चावल के दाने थे वह कम मात्रा में मिले थे। यानी यहाँ पर चावल के दाने बहुत कम पाए गए थे। तो हड़प्पा स्थलों से मिली हुई जानवरों की हड्डियों में, यहाँ जानवर की हड्डियाँ भी पाई गई हैं, जिनमें क्या था कि भैंस तथा सूअर की, बकरी, भेड़ की हड्डी भी शामिल हैं। अब हम देख लेते हैं इन हड्डियों से हमें किस बात का पता चलता है। तो इससे हमें यही संकेत मिलता है कि वे लोग क्या करते थे? जानवरों को पालते थे। तो अब हम कृषि के बारे में देखते हैं। तो अनाज के दानों से हमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो अनाज के दाने मिले हैं उनसे क्या होता है कि कृषि के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो कृषि के विषय में हमें स्पष्ट जानकारी मिलना यह कठिन है। यानी पूरी स्पष्ट तरीके से जानकारी ये मिलना कठिन है, ये जानकारी नहीं मिलती है। तो कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए ये लोग किसका प्रयोग करते थे? बैलों का प्रयोग करते थे। तो इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, अगर मैं कालीबंगन की बात करूं कहाँ है तो राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यानी यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो पुरातत्वविदों ने फसल की कटाई के लिए, जो फसल की कटाई करते थे वे किस औजार से करते थे तथा किस प्रकार से करते थे,
तो इसके बारे में जानने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। अधिकांश हड़प्पा स्थल कहाँ पर हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। जैसे राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है कि गर्मी है, वहाँ पर सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, तो ऐसे स्थानों में हड़प्पा स्थल हैं जहाँ कृषि करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। तो ऐसे स्थानों में हड़प्पा स्थल हैं। कौन से स्थानों में हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अफगानिस्तान में शोत्रगही नामक स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? शोत्रगही। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, धौलावीरा की बात करें तो कहाँ है? गुजरात में। तो जलाशयों का साक्ष्य मिला है यहाँ से, जिससे क्या ज्ञात होता है कि जो जलाशयों का प्रयोग था वह कृषि के जल संचयन के लिए किया जाता था। अब देखते हैं पुरानी वस्तुओं की पहचान किस प्रकार से होती है। तो भोजन तैयार करने के लिए यंत्र से अनाज पीसने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? बर्तनों की आवश्यकता थी। तो इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। किससे? मिट्टी से और पत्थर धातु से बनाया जाता था। तो हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियाँ मिली हैं। किस प्रकार की? अवतल चक्कियाँ मिली हैं। और उनसे किस बात का पता चलता था कि अनाज को पीसने के लिए ये एकमात्र साधन थी, यानी और किसी प्रकार का साधन नहीं था अनाज को पीसने के लिए। तो यह चक्कियाँ बलुआ पत्थर, कठोर कंकीले अग्निज से निर्मित थीं। यहाँ पर क्या था कि दो प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। पहली ऐसी थी कि जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, और दूसरे किस प्रकार की थी कि प्रयोग ये तरी बनाने, सालन, जड़ी बूटियों, मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार की दो प्रकार की यहाँ चक्कियाँ मिली हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आगे हम मिलेंगे दोस्तों क्लास 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।